खैर, आप सबकी परमिशन से सकीब भाई के पास चला जाता हूं मैं। सकीब भाई, दो चीजें जरा क्लियर करिए पहले। एक तो खबर बार बार ये कही जा रही है कि पटना के बाहर लोगों को रोका जा रहा है, इसमें कितना दम है? क्या वास्तव में ऐसा हो रहा है कि पटना के बाहर लोगों को रोका जा रहा है? क्योंकि तो सामान्य रूटीन की चेकिंग भी हो सकती है भाई, क्योंकि पटना गांधी मैदान में अगर रैली है तो रोकने की बजाय भाई वो तलाशी, सुरक्षा व्यवस्था, हालांकि अब तो क्लियर हो गया है कि 3 आतंकवादी नहीं घुसे, लेकिन फिर भी सुरक्षा व्यवस्था तो बनाए रखनी ही पड़ेगी। और दूसरा, परमिशन ना देने का जो खेल चला, उससे कितना बड़ा एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या दिख रहा है वहां पर? देखिए रामप्रकाश भाई, सबसे पहले तो अभी जो आपने एक बात कही कि संविधान में संशोधन करके दो चीजें आप कर दीजिए कि या तो बिहार का आदमी आईएएस बनेगा या मजदूरी करेगा। तो अगर ऐसा कभी हुआ तो मैं आपके प्लेटफॉर्म से ये बता देता हूँ कि आईएएस तो मैं बन नहीं पाया, मजदूरी करनी होगी, मीनू दीदी के खेत में जाके मजदूरी करेंगे। ठीक है, क्योंकि अब दो ही चीजें बच जाएंगी, या तो मजदूरी कर लें या आईएएस बन जाए। तो बहरहाल चलते हैं पटना में हालत ये है रामप्रकाश भाई, अभी तो आप नजारा दिखा रहे थे। ये रोड अब वो रोक भी नहीं सकते हैं, अब वो रोकना चाहे भी तो नहीं रोक सकते। पटना में एंट्री का जितना रास्ता है वो कांग्रेस और आरजेडी और वीआईपी और माले के वर्कर्स की गाड़ियों से ही जाम हो गया है। और ये मैं प्रशांत किशोर की तरह नहीं बोल रहा हूं आपको। प्रशांत किशोर की रैली आपको याद होगी, ये फुष्टिबाजी कर रहा था 13 अप्रैल को गांधी मैदान में, और उसने कहा कि जो है मेरे लोगों को पटना के बाहर रोक दिया गया है। और वहां डीएम साहब ने वीडियो बना के 4:30 बजे दिखा दिया कि भाई यहाँ तो गाड़ी वाड़ी तो सब आराम से, रिक्शा घोड़ा गाड़ी सब चल रही है, कहीं कोई गाड़ी नहीं रोकी गई है। रैली में भीड़ नहीं आई तो प्रशांत किशोर कह रहे थे कि लोगों को आने नहीं दिया गया, मेरे 2 लाख लोग पटना के बाहर रोक दिए गए। तो मैं प्रशांत किशोर नहीं हूं, मैं आपको सही ये बता रहा हूं कि पटना में अब एंट्री के रास्ते बंद हो चुके हैं। इतनी गाड़ियां हैं। और मुझे तो लगता है कि प्रशासन को लगा होगा कि ये मार्च है तो 50,000 1 लाख लोग आएंगे। एक मिनट सकीब भाई, मैं रोक रहा हूं। मीनू मैम, आप कह रही थी ना कि दूसरी जगह बिहार से बाहर निकलने का, ये जो दृश्य है ना, ये रतलाम मध्य प्रदेश का दृश्य है। जो जीतू पटवारी जो यात्रा लेके चल रहे हैं, ये उस यात्रा का दृश्य है। और इसमें जीतू पटवारी से लेकर के और तमाम लोगों ने जो कपड़े पहन रखे हैं, उसमें आगे और पीछे दोनों ओर स्टिकर लगे हुए हैं, वोट चोर गद्दी छोड़। ये रतलाम की सड़कों का दृश्य है। जी मीनू मैम, कुछ कहना चाह रही हैं आप? क्या? जी जी मीनू मैम, अनम्यूट कर लीजिएगा। म्यूट है आप मीनू मैम, म्यूट है आप। हाँ सॉरी, यही कहना चाहूंगी कि इसका मतलब क्या है, भूकंप के झटके जो है उसका असर दूर दूर तक पहुंचा है। जी 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 सकीब भाई। हाँ, मैं रामप्रकाश भाई, देखिए पटना में डाक बंगला चौराहा पे रोकने की इन लोगों को कोशिश की गई है, 3 लेयर बैरिकेडिंग कर दिया है, और प्रशासन ये एक्सक्यूज दे रहा है कि उसके आगे प्रतिबंधित क्षेत्र है। अभी यही पीएम मोदी का रोड शो हुआ था, वो उसी जगह से इनकम टैक्स गोलंबर और हाईकोर्ट के सामने से गुजर करके भाजपा के ऑफिस पहुंचा था। ये अलग बात थी कि वहां भीड़ नहीं थी तो उस पर उतनी चर्चा नहीं हुई। और आज प्रशासन राहुल गांधी की उस यात्रा को ये कह करके रोकने की कोशिश कर रहा है कि वो जो है आगे प्रतिबंधित क्षेत्र है। किस चीज का प्रतिबंध है वहां पर? आईबी का ऑफिस है, क्या है, किस बात का प्रतिबंध है वहां पर? इनकम टैक्स गोलंबर तो सब दिन पटना के अंदर इनकम टैक्स गोलंबर हमेशा प्रदर्शन स्थल रहा है, हमेशा। और वो कोई नई बात नहीं है, विनय सर आपको बताएंगे। और डाक बंगला चौराहा पे रोक दिया है, डाक बंगला चौराहा के पास रोक करके आप उधर स्टेशन से आने वाले लोगों को डिस्टर्ब कर रहे हैं। और एसपी वर्मा रोड से पूरा होकर, और एक और खबर मैं आपको बता रहा हूं, अपुष्ट सूत्रों से मेरे पास ये भी खबर है कि आज इन भाजपाइयों ने मोदी की मां को गाली देने के नाम पर उसी रास्ते में मौर्य होटल में हस्ताक्षर अभियान भी शुरू कराया है अपने कार्यकर्ताओं को बुला करके। यानी ये प्लांटेड है कि किसी तरह से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में और भाजपा के कार्यकर्ताओं में हिंसक भिड़ंत हो जाए, या तो फिर हेडलाइन मैनेजमेंट में साथ साथ ये भी चले, ये जो आज रैली की भीड़ है इसको कवर ना करके मीडिया उस हस्ताक्षर अभियान को कवर करे, ज्यादा से ज्यादा माइलेज उसको मिले, हिंदी के अखबार उसको ज्यादा फ्रंट पेज पर लीड खबर के तौर पर दिखाएं। ये तमाम कोशिशें चल रही है रात से, मतलब रात ही में, सुबह का उजाला होने से पहले, सूरज के निकलने से पहले लाखों की भीड़ तो गांधी मैदान में जमा हो गई थी। इनके हाथ पांव फूल गए थे रात में ही। इनको लगा था मार्च है, 50,000 1 लाख लोग आएंगे, निकाल देंगे किसी तरह से। इनको अंदाजा नहीं था कि 10 लाख से ऊपर की भीड़ आ जाएगी।
और ये मार्च मतलब अगर इसको छोड़ दिया जाए, जितने लोग अभी हैं, तो जो ये यात्रा का रूट बनाया गया है, गेट नंबर 1 से निकल के एसपी वर्मा रोड, उसके बाद डाक बंगला चौराहा, उसके बाद कोतवाली के बाद नेहरू पथ, उसके बाद इनकम टैक्स गोलंबर और उसके बाद हाईकोर्ट। तो मुझे लगता है राहुल गांधी की गाड़ी जो है वो हाईकोर्ट पहुंच जाएगी और आखिरी आदमी जो है गांधी मैदान के अंदर रह जाएगा, उसको चलने की जगह नहीं मिलेगी। ये देखिए आप, पटना मेट्रो का भी वो है, प्रोजेक्ट चल रहा है, इस वजह से बैरिकेड वो लगा हुआ है उसका। तो आप देखिए कि क्या रास्ता जो है, क्या मतलब क्या भीड़ है। अशोक राजपथ पूरा चौक किया हुआ है, बेली रोड पूरा चौक किया हुआ है, रूट डाइवर्जन करना पड़ा है। अरे भाई, आप अनुमति दे देते रैली की, वो ज्यादा बेहतर होता कि भीड़ एक जगह इकट्ठा होती मैदान में, आपको आसपास का ट्रैफिक ब्लॉक नहीं करना पड़ता, आप रैली करने दे देते। तो वहां भी अंदाजा हो जाता, नीतीश कुमार जी के प्रशासन को भी अंदाजा हो जाता कि भाई ये जो अच्छा। और लगातार 3 दिन से अब इन भाजपाइयों के पास देखिए ये लोग कितना मुद्दा विहीन हो चुके हैं। एक बड़े मजे की बात मैं आपको बता रहा हूं, उस दिन मैंने आपको बताया आप कि वो मंगल पांडे को लोगों ने खदेड़ा, आपने देखा। उसके बाद वो प्रेम कुमार खदेड़े गए, वो भी नालंदा में खदेड़े गए, कुर्मी जाति से आते हैं, नालंदा कुर्मिस्तान कहा जाता है बिहार में, नीतीश कुमार जी का गृह क्षेत्र है, वहां खदेड़े गए, धोती संभालते भागे। ये बिस्फी का जो विधायक है हरिभूषण सिंह ठाकुर बचौल, अपने विधानसभा क्षेत्र में वहां खदेड़ा गया। जब उसने आए बाएं बकना शुरू किया, लोगों ने कहा सड़क क्यों नहीं बनी, बिजली क्यों नहीं आती है, तो उसने हिंदू मुस्लिम बांग्लादेशी घुसपैठिया किया, तो लोगों ने वहां से उसको खदेड़ दिया, वोट चोर गद्दी छोड़कर नारा लगाते हुए वहां से वो भागे। फुलपरास की विधायिका शीला मंडल, वो वहां गई, वहां उनको लोगों ने घेर के सवाल जवाब करना शुरू कर दिया उनसे। वैशाली का लालगंज है, वहां से भाजपा के विधायक संजय कुमार, वहां कल उनको लोगों ने रपेट दिया। ये असर है। तो इनके पास अब कुछ बचा नहीं, तो ये गाली वाला जो मुद्दा है, मैं लौट रहा हूँ कुछ ना कुछ कर रहे हैं। सकेब भाई एक मिनट रुकिएगा जरा, मैं लौट रहा हूँ। विनय सर, सकेब, जिस तरीके से कई सारी चीजें रही जो बैकफायर करती दिखी, चाहे वो एसआईआर का मामला हो, चाहे वो ज्ञानेश कुमार गुप्ता की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, या मोदी जी का गया में खुली जीप में एक तरफ नीतीश कुमार एक तरफ सम्राट चौधरी को लेकर के घूमना हो, गया में जाकर के 4 मजदूर रेल का अनाउंसमेंट हो, उसी तरीके से आज परमिशन न देना भी बैकफायर कर गया। शायद परमिशन दे करके सरकार को ज्यादा फायदा होता, कम तवज्जो मिलती इसको। परमिशन ना दे करके जनता को और भड़काने का काम एक तरीके से कर दिया नीतीश सरकार ने। नहीं राम प्रकाश भाई, देखिए मुझे तो अब लग रहा है कि सरकार चाह रही है कि भाजपा और जदयू के कार्यकर्ताओं, माफ कीजिएगा, भाजपा और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में जम के लाठी डंडे चल रहा है। अभी मैं जब पहले बोल रहा था तो मैंने आपको बताया, मैंने अब मेरे पास पुख्ता खबर है, डाक बंगला चौराहा पर इस वक्त सभा हो रही है और वहां से महज 50 मीटर की दूरी पर भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के तमाम लोग बैठे हुए हैं, हस्ताक्षर अभियान चला रहे हैं। ये पटना पुलिस का गंदा, घिनौना और क्रूर चेहरा है। यह जानबूझ करके किया गया है। उस रूट पर अगर आप लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना चाहते हैं और भाजपा के कार्यकर्ताओं को अगर प्रदर्शन करना था, तो उनको पटना, इतना बड़ा जिला पटना का कोई दूसरा हिस्सा अलॉट किया जा सकता था कि आप वहां जाके प्रदर्शन कीजिए। वहां पे लॉ एंड ऑर्डर इनका भाजपाइयों के सामने इनका लॉ एंड ऑर्डर फेल नहीं होता है। जिस रोड से राहुल गांधी की यात्रा गुजरेगी, जहां से लाखों कांग्रेस आरजेडी के कार्यकर्ता गुजरेंगे, उसी सड़क से 50 मीटर दूरी पर आप भाजपा के नेताओं को, अभी जहां डिप्टी सीएम विजय सिन्हा, सम्राट चौधरी और सारे जो गालीबाज नेता हैं उनके पहुंचने वाले हैं, आप क्या चाहते हैं? वह मारपीट हो जाए, लाठी डंडे चल जाएं? अगर ऐसा कुछ होता है तो इसकी जवाबदेही किसकी है? डीजे लॉ एंड ऑर्डर की है कि नहीं है? क्यों दिया उसको परमिशन? आप जाके बेली रोड में परमिशन देते, उसको सगुना मोड़ पे देते परमिशन, राजवंशी नगर में देते, जहां से वो जो पूरा यात्रा का रूट है उससे 2 किलोमीटर आगे का परमिशन देते, आप गर्दनी बाग में देते, विधानसभा के बाहर देते। आपने उसको वहां कैसे अलॉट कर दिया बैठने के लिए? तो इसका मतलब यह है कि आप खुद चाह रहे हैं, प्रशासन को इशारा दिया गया है कि बैठने दो, मारपीट होने दो, और जब मारपीट होगा तो भाजपा को मुद्दा मिलेगा कि कांग्रेसियों ने मारपीट किया। उस दिन नितिन नवीन जो है अपने गुंडों को लेकर के सदाकत आश्रम पहुंच गया, जो भाजपा का मंत्री है। मैं तो मंत्री, कोई इज्जत विज्जत नहीं करता हूं मैं, मुझसे कोई बोले कि आप नितिन नवीन जी बोलिए, भाड़ में जाए नितिन नवीन जी। वो गुंडा है एक नंबर का, पटना का चुना हुआ विधायक है तो है। वो अपने गुंडों को लेकर के सदाकत आश्रम पे हमला करता है लाठी डंडे से, और आज वही लफंगा वहां बैठा है अभी अपने गुंडों को लेकर के। तो ये पटना पुलिस प्रशासन की जवाबदेही तय करनी पड़ेगी। और मैं तो नीतीश कुमार जी से कहता हूं कि नीतीश कुमार जी, आप गलत कर रहे हैं। आपको पता नहीं चलेगा, आपके 12 सांसद टूट के चले जाएंगे, विधायक दल तोड़ के चले, जो है
भाजपा में मिल जाएंगे और आपको राजनीतिक हाशिए पे डाल करके जॉर्ज फर्नांडिस की तरह आप जो है अचेता, मतलब आप तो ऐसे ही हैं अभी अचेतावस्था में। वो आप 12 सांसद नीतीश कुमार के हैं ही नहीं, क्यों बार बार हम लोग ये बात करते मैं हैं? वही तो कह रहा हूं आपको, मैं वही तो कह रहा हूं। टूटने फूटने की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी भाजपा के हैं, आज की तारीख में वो भाजपा के हैं, वो कहीं जेडीयू के सांसद नहीं है, जेडीयू के सांसद के नाम पे एक भी सांसद नहीं है वो। आप उसी में आप गांधी मैदान आप कैंपस अलॉट कर देते, नहीं जाता कार्यकर्ता कैंपस से बाहर, सब वहीं रहता, वहीं जनसभा होती रहती, सब वहीं बैठ के जो है भाषण सुनते अपने नेताओं की, वहीं से फिर लौट जाते। जब आप सड़क मार्च की इजाजत दे रहे हैं तो फिर आपने उसी आसपास में 100 मीटर के रेडियस में भाजपा के लोगों को प्रदर्शन करने की अनुमति दी, या तो अनुमति दी या वो बिना अनुमति के बैठे हैं और आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं, यानी आप सत्ता के सामने नतमस्तक हैं। वहां बैठ करके वो जो है अनाप शनाप बकवास चल रही है कांग्रेस और राहुल गांधी और तेजस्वी। इसका मतलब साफ है कि आपका कोई मुद्दा नहीं चल रहा है। 3 दिन से भाजपा ने इस मुद्दे को जनता का मुद्दा बनाने की कोशिश की, इनके पास छर्रे भर लोग नहीं आए। हमारे यहां भी हुआ प्रदर्शन, व्हाट्सएप ग्रुप में फोटो आई, मैंने कहा इतने लोग तो साला जेसीबी की खुदाई देखने के लिए खड़े हो जाएंगे कहीं पर भी, या नाला साफ होता है म्युनिसिपैलिटी का, नगर निगम की जेसीबी आएगी, वहां लोग नाला साफ करते हुए देखने लगते हैं इतने लोग। यहाँ इसमें जनता कहाँ है? कार्यकर्ता है तुम्हारे भाजपा के, जनता कहाँ है? जनता तो इंडिया गठबंधन के साथ है अपना मताधिकार बचाने के लिए।